जिनका जिनका इल्जाम है कि मनोज पाटिल जो है नकली स्टीरॉयड जो है वो बेचकर, नकली और एक्सपायर्ड स्टीरॉयड बेचकर पैसे कमा रहे थे और ये एक रैकेट का हिस्सा है और उसी को वो एक्सपोज कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की और पुलिस से वो पूरी तरह से कॉपरेट करने के लिए तैयार हैं और शिकायत भी दर्ज कराएंगे मनोज पाटिल के खिलाफ। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई। मौजूद है खुद साहिल खान एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। हम उनसे पूछेंगे ये पूरा माजरा क्या है और क्यों मनोज पाटिल ने साहिल खान को आरोपी बनाया है और पुलिस में शिकायत की है। साहिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मनोज पाटिल ने खुदकुशी की कोशिश की और आप पर इल्जाम लगाया कि आपने उन्हें इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है कि उनके पास कोई और चारा नहीं था आत्महत्या करने के अलावा। अब वो ठीक हो रहे हैं वैसे, लेकिन आप इस इल्जाम पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मुझे एक बात बताइए, अगर इस देश में कोई भी आदमी स्टेरॉयड बेचता है, एक्सपायर्ड स्टेरॉयड बेचता है, बैंक की रसीद होती है, बैंक की डिटेल्स होती है, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा क्या प्रोडक्ट है, और उस इंसान को अगर कोई आदमी जिसके लिए उन्होंने किया है ऐसा, वो आदमी उसकी तस्वीर या वीडियो अपने यूट्यूब पर चलाता है या इंस्टाग्राम पे आगाह करता है लोगों को कि भाई एक लड़के की जान जा सकती थी जिसको एक्सपायर्ड स्टेरॉयड दिया गया, राज फौजदार की बात कर रहे हैं हम। अच्छा। सो क्या इसको बुली करना बोलते हैं? मतलब मुझे एक बात बताएं कि अगर वो राज फौजदार को हार्ट में प्रॉब्लम हुई, आप मेरे सामने बैठे हैं, आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उनके स्टमक में जो भी प्रॉब्लम हुई, 1 साल 2 साल अच्छा खिलाड़ी था और नहीं खेल पाया, बाद में उनको पता चला कि एक्सपायर स्टेरॉयड दिया गया है, और ये जो ड्रग से लोग आज आप देख रहे होंगे बहुत जिम में बैठे बैठे डेथ हो जा रही है। क्या इसके बारे में सोशल नेटवर्क पे बोलना गुनाह है? मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं, मेरा मनोज पाटिल से कोई लेना, मेरा पैसे का लेन देन नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड नहीं है, वो कोई लेना देना नहीं है। राज फौजदार ने मुझे सोशल नेटवर्क पे अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि मनोज पाटिल जो हैं उन्होंने मुझे एज अ गुरु स्टेरॉयड बेचा 2 लाख रुपए का, जिसको लेने के बाद हमारे पास मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन 1 साल से मैं पैसे मांग रहा हूँ, मुझे पैसे भी नहीं दे रहे, मुझे पैसे दिलवा दीजिए। तो मैंने कहा मैं पुलिस तो हूँ नहीं कि मैं आपके पैसे दिलवा सकता हूँ, लेकिन अगर आप इस बात का सोशल नेटवर्क पे पोस्ट डालेंगे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पर, तो मैं उसको पोस्ट कर दूंगा, जिससे शायद उनको आगाह हो, लोग उनको प्रेशर दें कि भाई इनके पैसे वापस करो। बाद में पता चला कि ये एक्चुअली में इतना बड़ा ड्रग रैकेट है कि इलीगली स्टेरॉयड बेचना या इलीगली, पहले देखिए फेक सप्लीमेंट बनता था, करोड़ों रुपए का बिकता है, अब करोड़ों रुपए का स्टेरॉयड बिकता है। लेकिन साहिल, आपने राज फौजदार की बात को माना कि 2 लाख रुपए का उन्होंने स्टीरॉयड बेचा जो नकली था, और आपने उनकी बात मानी, लेकिन क्या इस संबंध में आपने मनोज पाटिल को कांटेक्ट क्यों नहीं किया, उनसे क्यों नहीं बात की, आपने उनसे क्यों नहीं बात की, और आपने सोशल मीडिया पर यह सब क्यों डालना शुरू कर दिया? क्योंकि जब हम लोग वीडियो बना रहे थे कि बात करने की बात तो तब होती है कि जब आप किसी का वर्बल सुनते हैं। अब ये मैं एबीपी के न्यूज माध्यम से मैं आपको दिखाता हूं, ये क्या मैंने घर पे बनाए हैं, क्या ये आप हमें बताएं। ये रसीद है जो मनोज पाटिल लिखा होगा, नाम पढ़ रहे हैं आप, ये सारे बिल्स हैं, ये ट्रांजैक्शन क्या मैंने बनाए हैं, ये जो बैंक में सब में मनोज पाटिल लिखा है, राज फौजदार का नाम भी हमें दिख रहा है। हाँ। ये मनोज पाटिल लिखा है, तो ये स्टेरॉयड है जो राज फौजदार को उन्होंने जो स्टीरॉयड स्टेरॉयड बेचा, क्या तो मतलब अलाउड है? ये स्टीरॉयड बेचा लेकिन वो नकली ही है, आप ऐसे कैसे बिलीव कर रहे हैं? अब ये भी बताता हूँ, ये रही डॉक्टर की रिपोर्ट, वो दिखाता हूँ। ये स्टेरॉइड्स हैं, आप इसके अंदर देखें कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है और अंदर बॉटल के अंदर क्या है। ये मैं यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पे सारा बना चुका हूँ, इसके अंदर की एक्सपायरी डेट्स आप देखिए, और अंदर इसके बॉटल के अंदर जो डेट्स है वो देखिए। अच्छा, आपका कहना है कि 2 अलग अलग एक्सपायरी डेट हैं? हाँ, मतलब अंदर बॉटल में कुछ और लिखा हुआ है, मतलब एक्सपायर्ड हो चुकी है स्टेरॉयड है ये। मेरे पास ये बैंक की जो डिटेल है, पैसे ट्रांजैक्शन हुए हैं, तो इसमें पूछना क्या, ये कोई राज फौजदार ने घर पे तो नहीं बनाए हैं।
तो आपने इसलिए टारगेट किया क्योंकि एक्सपायर्ड स्टीरॉयड्स बेचे थे उन्होंने राज फौजदार को, आपका ये कहना है? टारगेट क्यों करूंगा मैं? जैसा कि मैंने कहा, हम अगर आपको पता चले कि आपके बगल वाले घर पे कोई स्टेरॉयड बेच रहा है, चरस बेच रहा है, फेक सप्लीमेंट बेच रहा है, अगर आप इस बात को पुलिस में बोलेंगे या सोशल नेटवर्क पे डालेंगे तो इसको टारगेट बोलते हैं। मतलब किस चीज का वेट कर रहे हैं? आप देख रहे हैं कि लोग कितने डेथ हो रही है, बैठे बैठे जिम में गिर जा रहे हैं, एम्प यूज होता है। ये एक आदमी ने नहीं बेचा है, ये मनोज पाटिल ने सिर्फ नहीं बेचा है। मनोज पाटिल को किसने दिया? किसने दिया बताइए? ये रैकेट है बहुत बड़ा, वो तो मालूम उनसे ही करना पड़ेगा ना कि आप उनको किसने दिया। तो अच्छा, आपका कहना है कि एक रैकेट है जो इस तरह के स्टीरॉयड्स बेचता है जो एक्सपायर हो चुके हैं या जो नकली हैं, ये रैकेट है और उसका हिस्सा है मनोज पाटिल, आपका ये कहना है? बिल्कुल, क्योंकि अगर मनोज पाटिल ने ये तो घर पे बनाया नहीं है तो ये उनके पास कहां से आया? तो इसका मतलब ये है कि अगर ये लीगल है तो फिर मैं भी बेचने लगूं। आप भी न्यूज में क्यों काम कर रहे हैं? आप भी बेचिए इसको, 2-2 लाख रुपए आप एक एक। आपने क्या उनको फोन करके ये बात सब कही उनसे कि आप नकली स्टीरॉयड या एक्सपायर्ड? तो फिर आपने उनसे बिना बात किए वो सोशल मीडिया पे वो सारी बातें जो आपने लिखनी शुरू की उनके खिलाफ, वो कैसे किया? हो सकता है ना कि आप नंबर लेके उनको कॉल कर सकते थे, उनसे बात कर सकते थे। अगर मैं नंबर लेके कॉल करता और बात करता तो मैं कौन होता हूं बोलने वाला? सोशल नेटवर्क एक ऐसी चीज है, जैसे आप न्यूज चैनल हैं, सोशल नेटवर्क एक ऐसी चीज है कि कहीं पे अगर ये सच नहीं है तो मुझे गलत साबित कर दीजिए, बोल दीजिए कि ये नकली है, पेपर ट्रांसैक्शन गलत। मनोज पाटिल के सोशल मीडिया पर भी उनके वीडियोस देखे, वो लगातार आपको काउंटर कर रहे थे। जो लगातार आपकी तरफ से कहा जा रहा था कि नकली स्टीरॉयड है, एक्सपायर्ड है, उसको काउंटर कर रहे थे वो कि साहिल खान मुझे जानबूझ के टारगेट कर रहे हैं और वो मेरा बिजनेस खराब करना चाहते हैं, जो सप्लीमेंट्स का बिजनेस है, स्टीरॉयड्स का बिजनेस है, वो खराब करना चाहते, लगातार वो काउंटर कर रहे थे। तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो कुछ भी बोल सकते हैं, एट द एंड ऑफ द डे साहिल खान ने स्टेरॉयड नहीं बेचा है। आप लोग अगर ये बात बोलेंगे कि मैंने उसको टारगेट किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस देश में कोई भी ड्रग, स्टेरॉयड, एक्सपायर स्टेरॉयड बेच सकता है। आप ये इसकी पुष्टि कर दीजिए। मनोज पाटिल तो लगातार सोशल मीडिया पे, आपने वो भी देखा होगा ना, जैसे आप सोशल मीडिया पे डाल रहे थे, वो भी तो लगातार डाल रहे थे कि ये बातें गलत है, ऐसा नहीं है। तो बैंक की रसीद है मेरे पास, आदमी खुद बैठा है सामने, आप उनसे पूछिए क्या हुआ। अब उनको बोलिए कि मैंने अगर कुछ नकली बेचा हो, फेक बेचा हो, तो वो भी पुलिस को दें या न्यूज चैनल में बताएं। मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि इंसान की जान चली जाए। आज अगर उन्होंने जान देने की कोशिश की है तो मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई आदमी, प्रूफ हो आपके पास, और अगर इसके आलिए कोई आदमी ये बोले कि आप गलत कर रहे हो, ड्रग बेच रहे हो, ये अलाउड नहीं है, तो आज अगर आप उनको सिंपैथी देते हैं तो मैं भी एक काम करता हूं, मैं भी फेक गोलियां या थोड़ी सी गोली में खाता हूं और मैं भी बोलता हूं कि लेटर लिख देता हूं, तो क्या मुझे सारे देश की सिंपैथी मिलनी चाहिए? अच्छा, सुसाइड नोट जो उन्होंने लिखा, प्रूफ करना है ना कि ये गलत है, कोर्ट ऑफ लॉ में न्यूज चैनल को बताना तो है कि ये झूठे हैं इल्जाम। तो इसके खिलाफ, मनोज पाटिल के खिलाफ कोई आप लोगों ने कंप्लेंट कराई? लीगली, क्योंकि मैं दिल्ली में था, अभी सीधा आया हूं, आपको इंटरव्यू दे रहा हूं। एब्सोल्युटली, जो भी मेरे खिलाफ भी जो कंप्लेन होनी है, लॉ को वो करना चाहिए, और उनके खिलाफ भी कंप्लेंट कराई उनके खिलाफ, मनोज पाटिल के खिलाफ? अभी तो मैं आया हूं, जैसा कि आपको कहा, 1 घंटे भी नहीं हुए। काफी समय से कर रहे हैं ना सोशल मीडिया? जी नहीं, हमने सोशल नेटवर्क पे 2 दिन पहले से शुरुआत की, या 2 या 4 दिन हो गए इस बात को। उसके बाद में दिल्ली चला गया, और लीगल मसला है, पुलिस के पास आप लोगों को कंप्लेंट करानी चाहिए। वही तो कर रहे हैं। आज हमने शुरू में ये सोचा था कि हमको किसी से लड़ना नहीं है, हमको किसी से पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। हमने ये बोला कि भाई किसी को प्रॉब्लम हुई है, आप उसका पैसा उसको दे दीजिए, अगर उसको तकलीफ हुई है। आपने वो वीडियो देखा जब मनोज पाटिल ने, इसने पैसे मांगे तो उसको धमकी मिली? आपने वो नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। अच्छा हुआ उस दिन हम यूट्यूब शूट कर रहे थे उनका एपिसोड, हमने कहा कि आप फोन लगाओ और बोलो कि भैया मेरे पैसे वापस दे दो। एक और इल्जाम आप पर जो सुसाइड नोट में मनोज पाटिल ने लिखा है कि आप उनके घर के नीचे 8 महीने पहले गए थे और उन्हें नहीं पता आप क्यों उनके घर के नीचे आए थे, शायद इंटीमेट करने गए थे, उन्हें डराने गए थे, आप उनके घर भी गए थे। क्या ये सच है कि आप उनके घर के नीचे गए थे, उनकी बिल्डिंग के नीचे? देखिए, क्या है कि मुझे उस बिल्डिंग में मेरे स्टाफ के लिए एक अपार्टमेंट देखना था। जो मेरे स्टाफ हैं उनके लिए हम रेंट पे अपार्टमेंट देखने गए थे। अगर इस बात को ये कोई बोल दे, अभी मैं उनके दुकान के नज़दीक से निकल जाऊं और वो बोल दें मेरा कुछ पर्सनल नहीं है उनके साथ,
मेरा कोई, मैंने जैसे कि कहा, मेरा कोई पैसे की लेन देन नहीं है। अगर मुझे एक बात बताइए, सुबह उठकर ब्रश करके मैं ये तो नहीं सोचता हूँ कि मुझे यार इस एक्टिविटी के साथ लड़ना है। मेरा कोई लेना देना नहीं है उनसे, मेरा कोई फाइनेंशियल टर्म्स नहीं है, उनका बिजनेस या जो कुछ वो कर रहे हैं उससे भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं राज फौजदार के पास नहीं आया था। आप इनसे पूछे कि ये कैसे आए थे। राज, आप बताइए। मैं उनसे भी बात करूंगा, पहले एक दो सवाल और आपसे कर लूं। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया है, जो मराठी में सुसाइड नोट लिखा है, कि आप उनकी पत्नी के साथ मिलकर कुछ ऐसा एक ऐसा झगड़ा क्रिएट करना चाहते थे उनकी पत्नी को पिक्चर में लाकर, ताकि कोई पुलिस केस बने और उनका जो यूएस का वीजा है वो कैंसिल हो जाए, क्योंकि पुलिस केस अगर होता है गंभीर किस्म का तो वीजा कैंसिल हो सकता है। तो उसमें ये बात भी लिखी है कि आप ये साजिश भी कर रहे थे, ये हथकंडा भी अपना रहे थे उनकी वाइफ के साथ मिलकर। ये इसमें कितना दम? ये बात तो उनकी बीवी ही बोल पाएंगी, मैं तो उनके फैमिली के मैटर में बोल नहीं सकता, मुझे इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। अगर मैं कुछ इसके बारे में बोलूँ तो ये फैमिली मैटर है किसी का। उनकी बीवी से क्या प्रॉब्लम है या नहीं है मुझे नहीं पता। ये बात तो आपको उनकी बीवी से पूछनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी दो हस्बैंड वाइफ के बीच में होते होंगे लड़ाई झगड़े, उसका मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है और इस बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ। उन्होंने ये इल्जाम भी लगाया कि उनका जो ब्रांड है, वो जो जिस ब्रांड का न्यूट्रिशन बेचते हैं, सप्लीमेंट बेचते हैं, आप दोनों में राइवलरी है एक किस्म की, और आप उनका ब्रांड नेम खराब करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें परेशान कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? क्या ये बात सच है कि आप उनके बिजनेस को चौपट करना चाहते थे? नहीं, देखिए, मेरा ब्रांड जो है डिवाइन न्यूट्रिशन, वो ऊपर वाले के करम से लॉकडाउन में भी बहुत अच्छा चल रहा है। और मेरे बिजनेस में क्या प्रॉस्पेरिटी है मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। FDA रजिस्टर्ड है, मेरे हर डब्बे पे बार कोड है। जाहिर है कि मेरे को अगर कोई सप्लीमेंट बेचता हुआ दिखेगा जिस पे बार कोड नहीं होगा तो मैं लोगों को बोलूँगा कि साहब ये बार कोड वाली चीज़ है, आपको ये ख़रीदनी है क्योंकि इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी है। मैं अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहा हूँ कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है FDA रजिस्टर्ड। आप लोग कोई भी ब्रांड, उनके ब्रांड के लिए अगर मैंने ऐसा कहा तो क्या मैंने उनके ब्रांड का नाम कभी लिया? क्या उनकी शॉप का नाम मैंने कभी लिया? क्या मैंने ये कहा कि मनोज पाटिल एक सप्लीमेंट बेच रहे हैं, आप लोग मत लीजिए, वो गलत है? मैंने सिर्फ ये कहा कि मेरा सप्लीमेंट। आप कभी मिले मनोज पाटिल से? कभी मुलाकात हुई आपकी? इसके बारे में बताइए। नहीं, मेरे लिए 2000 मुलाकात हुई थी क्या? क्या कभी दोस्त थे, फिर राइवल? नहीं थे। मेरी पीनट बटर की कंपनी है, वो हमारे लिए काम करते थे, हमारे इन्फ्लुएंसर थे और 10,000 रुपये महीने पे हमारे प्रमोट करते थे पीनट बटर। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया और उन्होंने छोड़ की बात ये 2018-19 की बात है, मुझे एग्जैक्ट देखना पड़ेगा, मैंने यूट्यूब भी बनाया हुआ है। ये इल्जाम है कि 2 साल से लगातार आप उनके पीछे पड़े हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, तमाम तरह की साजिशें कर रहे हैं उनके ब्रांड के खिलाफ, उनके खिलाफ। ये 2 साल से परेशान कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं ऐसा कहूँगा, ऐसा तो नहीं है, क्या कह सकता हूँ मैं? आप ये कर सकते हैं कि अपनी बीवी, उनकी बीवी में मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? इसके अलावा भी एक मॉडल करण धीर करके दुबई के एक व्यक्ति हैं, बॉडी बिल्डर, उन्होंने भी इल्जाम लगाया। उन्होंने यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड किया है और सीधे सीधे आपका नाम लिखा है, लिया है उन्होंने, कि उन्होंने कंप्लेंट भी कराई थी, आपने सोशल मीडिया भी उनका हैक किया था, उन्हें परेशान किया था, साइबर बुलिंग उनके साथ भी हुई है, उन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी दर्ज कराई है आपके खिलाफ। इस पर क्या कहेंगे? और कुछ लोगों का, कुछ और भी बॉडी बिल्डर से बात हुई है तो उनका कहना है कि हमें भी मानसिक रूप से बहुत परेशान किया गया है और डिप्रेशन में आ गए हैं हम, और भी तमाम लोग आपके खिलाफ आ रहे हैं। आपको क्या इस बात की चिंता नहीं है? बताइए ना, खिलाफ में जो आ रहे हैं, जिस आप करण धीर की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए गोरेगांव पुलिस स्टेशन में हमने पहले ही FIR कराई हुई है। आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है? अच्छा, नहीं पता है ना? देखिए, तो आपको दोनों साइड सुनना है, तो आप जाएं गोरेगांव पुलिस स्टेशन में, आप डेट देखें। शिकायत कराई आप? यही कि बहुत ज़्यादा सोशल नेटवर्क पे उस टाइम पे चल रहा था मेरा, किसी से किसी वजह से बहस चल रही थी और उन्होंने मेरी फैमिली के लिए वगैरह, तो लेडीज़ का एंगल बहुत हो गया था, सिस्टर के नंबर वगैरह लीक कर दिया गया था, तो उस वजह से क्योंकि मेरी बहन को काफ़ी फ़ोन्स आने लग गए थे वगैरह, तो हमने जाके बोला, क्योंकि जब फैमिली पे बात आ गई थी तो हमने FIR किया उसके लिए। आप गोरेगांव अगर जाएंगे पुलिस स्टेशन तो आपको पता चलेगा। सो आप ऐसा करें कि उसके बारे में भी जानकारी लें। राज, आप बताइए कि क्या मसला है? साहिल बता रहे हैं कि आपने इल्जाम लगाया था और ये आपकी मदद कर रहे थे। पहले सबको नमस्कार। ये
मेरी मदद कर रहे थे। मैंने कईयों को मैसेज किए। ये 2019 का मामला था। मनोज पाटिल मेरे कोच थे उस टाइम पे, तो उन्होंने मुझे कुछ सामान दिया था। हाँ, ये दिखा दिया है आपको। तो ये था फेक। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि भाई यूज कर ले, पहले कोई दिक्कत होगी तो बताना मुझे। तो मैंने थोड़ा सा यूज किया था इसमें से, बाकी अभी रखा हुआ है, पूरा यूज नहीं किया। तो मेरे दिक्कत हो गई, पेट में बहुत दिक्कत हो गई थी मेरे। 1 साल तक अभी मैं टेस्ट कराए, कई टेस्ट कराए, रखे भी हैं, बाकी मैं निकलवा के दे दूंगा। लैब रिपोर्ट में वो ऑनलाइन ही लिए थे मैंने स्टेरॉइड यूज करने से आपको क्या हार्ट में प्रॉब्लम हुई कुछ? हाँ, ये स्टेरॉइड क्या है ये तो पता ही नहीं क्या है, सब फेक है। बाहर कुछ है, अंदर कुछ है। देखो ये यहाँ पे कुछ है, बार कोड वगैरह देख लो आराम से। और ये ना, ये चिपकाया हुआ है, अभी कुछ नहीं है यहाँ अलग से, बिल्कुल। देखो मैंने कुछ किया भी नहीं है कि कुछ किया हो। देखो दिख रहा है, डब्बा बिल्कुल फ्रेश है। यहाँ से अंदर खोला जब मैंने, तो ये बोतल है, तो इसमें अलग थी सारी चीज। ये रही, देखो। अच्छा। हाँ, इस पे एक्सपायरी, MFG और ये बैच नंबर सारा अलग था। और उसमें 2 ml लिखा हुआ है। इसमें किसी बोतल में 2.5 ml निकलता है, किसी में 3, किसी में 1.5, ऐसे निकल रहा था। तो मैंने इनको ये बात बताई, तो बोल रहे कि भाई तूने ओपन कर लिया। मैंने भाई आपने बोला था तो मैंने ओपन कर लिया। तो बोले थे भाई अब कैसे मैं वापस कर सकता हूँ, ओपन ही कर लिया। तो मैं बोला भाई कि पहले ही बता दिया था मैंने आपको, फेक है ये, और ओपन करके तो पता लगेगा किसी। पैसे रिफंड मांगे, उनसे नहीं दिया? मैंने उनसे रिफंड मांगा अपना। मैंने रिफंड मांगा तो उन्होंने बोला कि 1 साल मुझे ऐसे ही घुमाते रहे, बोले कि दे दूंगा, मैं आगे बात करता हूँ आपकी, जहाँ से मैंने लिया, लेके आपको दिया है, कहाँ से लिया। मैं बोला भाई मुझे आपने दिया है, मैंने आपको पैसे दिए हैं, आपको जहाँ बात करनी है वहाँ आप करो, आपने दिए उनसे लो, कुछ भी करो, मेरे पैसे दे दो। उसके बाद मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, मैंने उनको भी ये सेंड किया था रिपोर्ट सारी। उन्होंने कहा कोई नहीं, गैप दे दे 15 दिन का, फिर बाद में स्टार्ट करना। फिर मैं 1 साल तक घूमा हूँ, बहुत दिखाया मैंने। मेरे हार्ट में प्रॉब्लम हो गई अभी, अब तक है वो। मुझे, मैं एक्सरसाइज करता हूँ या सोता हूँ तो बहुत एकदम से होती है। पेट में तो इतनी दिक्कत थी। साहिल से मदद मांगी इसके लिए? हाँ, मैंने कईयों से मदद मांगी। मैंने जयकाली वाला जुनैद भाई हैं और रूबल धनकर हैं, और भी हैं, कईयों को किए, पर जो मैंने साहिल सर को किए। तरफ से साहिल सोशल मीडिया पे डाल रहे थे? हाँ, मैंने साहिल सर को कहा कि मेरे साथ सर, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, कोई सामने नहीं आ रहा है, आप मेरे पैसे दिलाओ। और ये चीजें अभी इतने मर रहे हैं, मेरे को कुछ हो जाता मैं मर जाता। ये बताइए कि अब मामला पुलिस में चला गया है, आपसे भी पूछताछ होगी, आप पूरी तरह से कॉपरेट करने के लिए तैयार हैं पुलिस के साथ, और आप भी शिकायत दर्ज कराएंगे? मेरे ख्याल से शिकायत तो हम ज़रूर दर्ज कराएंगे। मैं FDA से भी रिक्वेस्ट करूंगा, और जितने भी लोग हैं, जो कुछ मैं बोल रहा हूं वो 1000% सही है, क्योंकि मेरे पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने कैमरे में पहली बार अभी दिखाए हैं। आप मुझे गलत साबित कर दीजिए, जो सजा देंगे मैं लेने के लिए तैयार हूं कि ये 2 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, ये स्टेरॉइड एक्सपायर्ड, नकली, फेक जो भी है वो नहीं है। तो मैं बिल्कुल सजा का हकदार हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को, वो इस ड्रग रैकेट में, इस माफिया में जो चल रहा है अभी स्टेरॉइड का, ये जो गैंग है, रैकेट है, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आप लोग भी नहीं बताएंगे तो आज इसका अगर इसके हार्ट में दर्द हुआ मान लीजिए और इसकी डेथ हो जाती तो क्या होता? ये स्टीरॉइड कब मिला था आपको? ये मुझे ये मेरे पास स्लिप रखी हुई है, ये मिला था मुझे शायद 3/6/2019 में। 2019 में ये बता रहे हैं कि स्टीरॉइड इनको दिया गया था। 2 साल हो चुके हैं, पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं कराई? ये सवाल तो उठना लाजमी है कि पुलिस में कंप्लेंट कराए बगैर आप उन्हें टारगेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। वो जुर्म है क्या? ये पुलिस में कंप्लेंट किए बगैर सोशल नेटवर्क पे इंटरव्यू लेना, यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पे डालना, क्या ये जुर्म है? आप बताइए। नहीं, आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा रैकेट है, तो ये तो पुलिस के पता चला ना मुझे। आप ऐसे पूछ रहे हैं मुझसे, नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ। आपने बार बार कहा कि टारगेट कर रहे हैं। अगर सोशल नेटवर्क पे कोई ड्रग बेच रहा है, स्टेरॉइड बेच रहा है, उसका पोस्ट डालना अगर क्राइम है तो मुझे सजा दीजिए। सवाल यही था कि 2 साल में तो आप कंप्लेंट करा सकते थे। मुझे 2 साल में नहीं पता चला ना, मुझे 3-5 दिन पहले ये मिले। ऐसा हुआ था कि उन्होंने मुझे ऐसे ही बोलते रहे कि मैं आपके पैसे, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, उनका नंबर भी है, सब कुछ है, मैंने कॉल भी किया है, मैसेज भी है, मेरे चैट भी है, और मेरे पास जो मैंने ट्रांजैक्शन किया उनकी स्लिप है, और मेरे पास उन्होंने मुझे फिर धमकियां भी दी हैं, गालियां दी हैं, धमकियां दी है, वो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है उनकी, वो भी नंबर के साथ। उन्होंने व्हाट्सएप कॉल किया था, तो दूसरा फोन लेके। ये सबूत किसकी आवाज है? ठीक है ना, जितना सामान
इसलिए मैंने रेस्पेक्ट दी, इज्जत दी इनको। तो ठीक है, तो ये थे हमारे साथ साहिल खान और राज फौजदार, जिनका इल्जाम है कि मनोज पाटिल जो है नकली स्टीरॉयड जो है वो बेचकर, नकली और एक्सपायर्ड स्टीरॉयड बेचकर पैसे कमा रहे थे और ये एक रैकेट का हिस्सा है और उसी को वो एक्सपोज कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की और पुलिस से वो पूरी तरह से कॉपरेट करने के लिए तैयार हैं और शिकायत भी दर्ज कराएंगे मनोज पाटिल के खिलाफ। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई।